नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का भाग 11 है। इसके पहले हमने 10 भाग हमारे चैनल पर पढ़ा दिए हैं और 10 भाग आप देखिए, शानदार प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न, यूपी आरओ और पीसीएस के एग्जाम में आएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एक नवाचार तकनीक से चीनी मिलों में ऊर्जा संरक्षण की देसी तकनीक विकसित की गई है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। ध्यान रखिएगा, नवाचार तकनीक से चीनी मिलों में ऊर्जा संरक्षण की देसी तकनीक विकसित की गई है, ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस है ना, उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस से क्या जुड़ा हुआ मामला है? राज्य के सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह से ई ऑफिस के माध्यम से करने के लिए सभी जिलों में ई ऑफिस लागू किया जा रहा है। कन्नौज में पूरी तरह से ई ऑफिस लागू हो चुका है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा आपके लिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पूरे तरीके से ई ऑफिस के रूप में बदला जा चुका है, वहाँ लागू हो चुका है, तो वो कन्नौज होगा। ई ऑफिस से क्या मतलब है? मतलब सारे ऑफिसों में कंप्यूटर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूरे तरीके से डिजिटल रूप से उसको चलाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो है पूरे तरीके से वहाँ पे ई ऑफिस लागू हो चुका है। बाकी अन्य जिलों में भी क्या किया, जितने भी सरकारी कामकाज हैं उनके जो ई ऑफिस बनाए जाने की पूरी व्यवस्था लागू की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री ने 2018 में ही राज्य के सभी जिलों, विभागों और जिलों में, मंडलों में ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने का आदेश दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, ई ऑफिस से जुड़ा हुआ कन्नौज आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पूरी तरह से ई ऑफिस लागू हो चुका है, वो कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का? तो कन्नौज उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, यूपी के पशुधन और दूध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने लंपी रोग के रोकथाम के लिए 1 माह में कितने वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए थे? तो उत्तर प्रदेश के पशुधन और दुग्ध मंत्री हैं, कौन है? धर्मपाल सिंह। उन्होंने 1 माह में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए थे। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो पशुओं में हो रहा था, जो त्वचा पे वो जो फोड़ा होकर जो सड़न वाला रोग आ जा रहा था, उसी को लंपी रोग कहा जा रहा है। काफ़ी कई राज्यों में फैला हुआ था, तो उसी के लिए जो है 1 माह में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए गए थे। 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई? ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश में पूछे जाएंगे आपसे। 107वीं जयंती मनाई गई है 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, ये याद रखना है। 5वां और अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 2023 में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज़ाद गैलरी है ना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। तो उन्होंने कहाँ पर एक आज़ाद गैलरी का शुभारंभ किया था? अर्थात इलाहाबाद, अर्थात प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद में एक आज़ाद गैलरी का शुभारंभ किया, ये ध्यान रखिएगा। और ये आज़ाद गैलरी जो है इलाहाबाद संग्रहालय में, आज़ाद वीथिका में, इलाहाबाद जो संग्रहालय उसमें एक बना है आज़ाद वीथिका। तो आज़ाद वीथिका में चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल बमतुल बुखरा को स्थापित करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद की जो पिस्तौल थी, बमतुल बुखरा उसको कहते हैं, तो उनकी पिस्तौल को भी वहाँ पर क्या करेंगे? स्थापित करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। 6ठा प्रश्न, सितंबर 2023 में केंद्र सरकार की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने सचिवालय डेस्क ऑफिसर प्रणाली को लागू किया है? तो सचिवालय डेस्क ऑफिसर प्रणाली को लागू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। केंद्र सरकार की तर्ज पर यह किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा वकील संगठन की मांग पर किस बिल के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया? कमेटी मतलब समिति। तो एक बिल है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर राज्य सरकार ने, जो वकील संगठन मांग कर रहे थे, तो राज्य सरकार ने इस बिल पर एक 3 सदस्यीय कमेटी का अर्थात समिति का गठन किया है। ये प्रश्न आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के स्कूलों में कितने घंटे सप्ताह में कक्षाएं लगाने की संस्तुति की गई है? अब उत्तर प्रदेश जो नई शिक्षा नीति जो 2020 भारत सरकार लाई थी, उसको अपने वहाँ उसकी कुछ बातें लागू कर रही है। तो राज्य के स्कूलों में उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में 29 घंटे कक्षाएँ लगाई जाएगी, जरूर लगाई जाएगी, इससे कम नहीं हो सकता। तो एक सप्ताह में राज्य के जितने भी स्कूल हैं सब में 29 घंटे क्लासेज जरूर लगेंगी, ये ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न, बी पैक्स सदस्यता महाअभियान
अब ये बी पैक्स क्या है, इसका सदस्यता महाअभियान क्या है? तो 1 सितंबर 2023 को सीएम योगी ने इसको शुरू किया था। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 1 सितंबर 2023 को शुरू किया था। इसको 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया। बी पैक्स को 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया। बी पैक्स क्या है कि बी पैक्स एक साधन सहकारी अभियान से है, जिसमें साधन सहकारी अभियान से, ये ध्यान रखिएगा। बी पैक्स क्या है, ये से हो जाएगा साधन सहकारी अभियान से, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। 16 सितंबर 2023 को 16 सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, है ना, मनसुख मंडाविया ने कहा अंगदान पंजीकरण महाशिविर का शुभारंभ किया आगरा में। तो मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अंगदान पंजीकरण शिविर आगरा में शुरू किया, तो इसलिए महत्वपूर्ण होगा। 2वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 2019 से 2023 के बीच 5 साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने कितने गुना वृद्धि की है? तो 2019 से 23 तो 5 सालों में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने कितने गुना की वृद्धि की? तो 4 गुना वृद्धि की है। भारत में जो उत्तर प्रदेश है 19 से 23 के बीच उत्तर प्रदेश में एफडीआई का जो प्रवाह है उसमें 4 गुना की वृद्धि हो गई है। मतलब अगर पहले 50 रुपये एफडीआई आता हो तो अब उसका 4 गुना कितना हो जाए, 200 एफडीआई आएगा, तो उसका 4 गुना की वृद्धि हो गई है। इस बीच राज्यों में उत्तर प्रदेश 11वें। अब पूरे राज्यों में भारत के पूरे राज्यों में देखा जाए कि किस राज्य में एफडीआई प्रवाह किस तरीके से है, तो उसमें उत्तर प्रदेश 11वें नंबर पर है। 11वां सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है प्राप्तकर्ता राज्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पीटी के लिए, यूपी, आरओ इन सब के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कितने शिक्षकों को विशिष्ट कार्य करने के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए? तो विशिष्ट कार्य करने के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार 94 शिक्षकों को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री ने प्रदान किए हैं। विशिष्ट कार्य के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार में 94 शिक्षकों को क्या किया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है। ये पूछा जा सकता है। वर्ष 2023 के अंत तक राज्य के कितने जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा? तो में कहा गया कि 2023 के अंत तक राज्य के कितने जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट वाले सिस्टम से जो है लैस कर दिया जाएगा? तो 8 जिलों को, है ना, ध्यान रखिए, जिसमें वाराणसी, कन्नौज, अमरोहा, इस तरीके का 8 जिले जो हैं इसमें आएंगे। अगला प्रश्न देखिए। यूपी सरकार लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के लिए कितने नगर निगमों सहित 19 शहरों में ई बसें चलाने जा रही है? तो यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा दिया जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, पूछा जा रहा है कितने नगर निगमों सहित 19 शहरों में। तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। 17वां नगर निगम बताइए आप लोग कौन सा है? 17वां नगर निगम या सबसे नया नगर निगम कौन सा है जो घोषित किया गया है? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, शाहजहाँपुर 17वां नगर निगम है। तो 17 नगर निगम अब और 2 और शहरों को मिलाकर 19 शहरों में ई बसें चलाने जा रही है। ध्यान रखिएगा, कुल 19 शहरों में, जिसमें 17 नगर निगम शामिल होंगे। और बताइए वो 2 शहर और कौन से हैं जो जिसमें ये ई बसें चलाई जाएंगी? 17 नगर निगम के अलावा वो 2 शहर बताइए कौन सा है। अगला देखिए, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2023 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित हुआ, है ना। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2023, इसका थीम क्या था? ज्ञान कुंभ। ज्ञान कुंभ के थीम पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। ये प्रश्न बनेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनेगा पीटी एग्जाम के लिए, आरओ के एग्जाम के लिए। अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में यूनिटी मॉल देने की घोषणा की गई है? वहाँ खुलेगा उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में? तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में यूनिटी मॉल खोला जाएगा। वहाँ पर ये घोषणा किया गया है। यूनिटी मॉल का क्या ये उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया था यूनिटी मॉल? तो राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रयासों को बढ़ावा देना, स्थानीय हस्तशिल्प और रोजगार को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य है यूनिटी मॉल का। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाएगा। तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में यूनिटी मॉल खोला जा रहा है। केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश के इन 3 शहरों में खोला जाएगा। वैसे और भी
देश के अन्य अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में भी खोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 3 है। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय, थारू जनजाति संग्रहालय भी कहेंगे, थारू जनजाति के लिए बेसिकली बनाया गया है। तो राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? थारू जनजाति को, तो बलरामपुर जिले में बनाया गया है। बलरामपुर जिले के एक इमिलिया कोडर गांव में, बलरामपुर जिले के इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। ये ध्यान रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। बेसिकली थारू जनजातियों के लिए, थारू आदिवासियों के लिए बनाया गया है। अब उत्तर प्रदेश में देख लिए, पद्म पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म पुरस्कार 2023 देखेंगे उत्तर प्रदेश, है ना। तो पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामले नेता थे और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया उन्होंने, इसकी स्थापना भी की थी। तो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण, देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। और पद्मश्री से 7 लोगों को, उत्तर प्रदेश के 7 लोगों को क्या सम्मानित किया गया था? राधा चरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा के लिए, दिलशाद हुसैन कला के लिए, अरविंद कुमार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य के लिए, मनोरंजन साहू चिकित्सा के लिए, ऋत्विक सान्याल कला के लिए, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा के लिए। तो पद्म पुरस्कार जो आरओ और पीसीएस के एग्जाम में, चूँकि आरओ में जो पूछा जाएगा वो यही वाले पूछे जाएंगे, 2023 वाले पद्म पुरस्कार से अगर प्रश्न आएगा तो यही आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा उत्तर प्रदेश दिवस 2023 समारोह के बारे में जान लीजिए। छठा उत्तर प्रदेश, है ना। तो छठा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है जो प्रश्न है, 2023 में जो समारोह है, शुभारंभ लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और ये राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर, है ना, छठा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। तो राज्य के जो स्थापना दिवस है वो 74वां है और उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया गया वो छठा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका किस विषय पर ये मनाया गया? तो निवेश और रोजगार विषय इसका रखा गया था। तो छठा उत्तर प्रदेश दिवस निवेश और रोजगार थीम पर मनाया गया। पहली बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया था। तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 6 हो गया, छठा मनाया गया है। उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, इसीलिए 24 जनवरी को 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। क्या आज के लिए इतना ही? सभी लोगों का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस सारे प्रश्न को आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आपका परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।